नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्योहारों का समय चल रहा है और इन त्योहारों के समय में आज के दिन हम दीपावली का पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने की यहाँ पर पूजन अर्चना करेंगे और माँ लक्ष्मी को यहाँ पर हम घर में स्थापित करेंगे। तो ये समय है पूजन का और हमें किस तरीके से पूजन करना है, क्या विधि हमें अपनानी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे हम अपने घर का पूजन करें, कैसे अपने ऑफिस या दुकान या फिर अपने कोई कार्यस्थल में जाकर पूजा करें, कौन कौन से मुहूर्त होंगे, क्या विधि का सामान होगा, सारी चीज़ें आपको मैं तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं धन त्रयोदशी से शुरू हो गए हैं 5 दिन के पर्व और ये भाई दूज तक चलेंगे। ये 5 दिनों के पर्व हैं। 5 दिनों में पूजाएं की जाती हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं। वहीं आएंगी जहां पर साफ सफाई होगी और गंदगी से यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में तभी आएगी जब आप अपने घर से गंदगी या नेगेटिव एनर्जी निकाल दो करके कि अपने घर को साफ करो, अपनी दहलीज को साफ करो, अपने पूरे घर को जितना हो सके व्यवस्थित कर दो। ये समय आपको सभी देवी देवताओं को मानने का है, अपने पितरों तक को यहाँ पर पूजने का समय है। स्थिर मुहूर्त और चर मुहूर्त, ये 2 तरह के मुहूर्त होते हैं जिनमें पूजन इत्यादि किया जाता है। 10:50 सुबह के और उसके बाद 12:15 तक का ये समय रहेगा जिसमें अच्छे मुहूर्त हैं और इस समय में भी आप पूजन कर सकते हैं अपनी दुकान इत्यादि का, ऑफिस इत्यादि का। अब आपको पूजन कैसे करना है ये समझिए। सबसे पहले आपको आपका जो ऑफिस में पूजा स्थान है वहाँ पर जाइए, उसकी साफ सफाई पहले से ही आपने कर रखी होगी, अगर नहीं कर रखी होगी तो उसे साफ सफाई करिए। वहाँ पर गंगा जल इत्यादि छिड़किए और पहले अपनी जो आपने आसन बना रखा है लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछा के वहाँ पे थोड़े से चावल रखिए। चावल जो साबुत चावल होते हैं, बासमती चावल आपको मिल जाएंगे, साबुत चावल थोड़े से वहाँ पे रखिए। और आप माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की आप मूर्ति वहाँ पर आपके पास अगर फोटो वगैरह है, फोटो वगैरह आप स्थापित करिए। फोटो स्थापित करने के बाद उनको धूप दीपक दिखा, मीठे इत्यादि का भोग लगाइए जिसमें कि खिलौने हो सकते हैं, खीलें हो सकती हैं, ये आप भोग लगाइए। उसके बाद उनको पान सुपारी इत्यादि जो है आप इन दोनों को माता और श्री गणेश जी को आप भोग में दीजिए। उसके बाद आप अपने धूप दीपक कर कर आप पूरा उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये सब करने के बाद आपने मीठा जरूर बांट लेना है, अपने प्रसाद जिसे हम कहते हैं, प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ मीठा हो। और मीठे में ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको मखाने ज़रूर हो इस समय में। मखाने जो कमल के बीजों से बनते हैं, कमल गट्टा जिसे हम कहते हैं, कमल गट्टे के बाद जब उनको गर्म किया जाता है तो वो पॉप होके गोल गोल शेप में बन जाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स में भी काम आते हैं, मिठाइयाँ बनाने में, घर में खीर बनाते हैं। आपको अगर नहीं पता लग रहा हो तो मखाना बोलते हैं उनको। मखाने जो होते हैं वो आपने प्रयोग में लेने हैं प्रसाद के रूप में। साथ में मिश्री आप ज़रूर लीजिएगा और ये वितरण ज़रूर कर दीजिए। आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस के लोग हैं, उनको आप दे दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने वर्करों को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं तो मीठे के साथ साथ कुछ बर्तन ज़रूर दीजिए, स्टील के बर्तन ज़रूर दीजिए। इसका लॉजिक ये है क्योंकि स्टील के बर्तन आपके बुध का रूप होंगे और जो शनि है, शनि यानी कि जो आपके कारीगर हैं, आपके काम करने वाले लेबर इत्यादि, इनके पास आप बुध की चीज़ें पहुँचा रहे हैं, तो इससे आपके कामकाज में भी बढ़ोतरी होगी। पूजन करने के बाद तुरंत बाद ही आप अपनी शॉप को बंद करके मत आइए, वहाँ पर कुछ देर बैठिए ताकि आपका काम धाम चलता रहे। क्योंकि यहाँ पर स्थिर लगन में हमने अगर हम बात करें, स्थिर लगन और चर लगन 2 तरह के लग्नों में पूजा की जाती है। स्थिर लगन इसलिए होता है कि वो घर की पूजन के लिए होता है। चर लगन इसलिए होता है कि जहाँ पर आपका लेन देन होता है, दुकानदारी है, ऑफिस है, कारखाने हैं, वहाँ पे चर लगन में पूजा होती है। क्योंकि चर लगन यानी कि जिसमें आपका काम चलता रहे, यानी कि आपका पैसा आता रहे, पैसा जाता रहे, आता रहे, जाता रहे। यानी कि आप पैसा कमाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए भी पैसा निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें चर लगन में पूजा करनी होती है। अब बात करते हैं घर की पूजा। जो घर की पूजा होती है वहाँ पर स्थिर लगन में पूजन होता है। स्थिर लगन में पूजन इसलिए होता है क्योंकि आप घर में सेविंग्स करते हैं। आपके पास जो पैसा बचत का होता है वो घर में लाके आप रखते हो, यानी कि आपने रखा, वो स्थिरता बनाए रखे, आपकी जो लक्ष्मी है वो स्थिर रहे, इसीलिए उसको स्थिर लगन में पूजन किया जाता है। अब आपको जो घर में पूजन करना है, घर में पूजन करने का समय है एक एक्चुअल टाइमिंग, वो 7:30 से 8:15 के बजे का एक टाइम है जिसमें आप पूजन कर सकते हैं। और पूजन करने की विधि आपको मैं बताता हूँ क्या विधि है। सबसे पहले आप सारा सामान आज ही अभी जो है आप अरेंज कर लीजिए। जैसे कि आपको लाल कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिए जो जटा वाला नारियल होता है, और मिठाई ले लीजिए, फल ले लीजिए। फल में आप 4 से 5 तरह के फल ज़रूर ले लीजिए। लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ये सब चीज़ें ले लीजिए। धूप दीपक
ये आपके पास होगा घर में, आपने पहले से ही खरीद के रखा होगा। और दीपक जरूर लीजिएगा, मिट्टी के दीपक, जिसमें छोटा दीपक जो आपको जगह जगह लगाने हैं। एक बड़ा दीपक जरूर लेके रखिएगा, बड़े दीपक का भी यहाँ पर काम है। आप गुड़ ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, और खीर जरूर बनाइएगा क्योंकि खीर बहुत ज़रूरी है। इस समय में आपको खीर बनानी है। अब सामग्री जो है आप जानते ही हैं, हमें कुछ बड़ा नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए ही अपनी आस्था को नहीं दिखा सकते हैं। आस्था आपके अंदर हमेशा के लिए रहनी चाहिए। आप जितना भी सामान जोड़ें पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जोड़ें। जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप सामान जोड़िए। आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा लीजिए, 2 पान के पत्ते लीजिए, पान के पत्ते जो डंडी वाले होते हैं वो आपको लेना है, नारियल लेना है जटा वाला, एक मौली लेनी है, मौली नहीं तो आपको चुनरी मिल जाएगी, चुनरी आप ले सकते हैं। आपके पास सिक्का होगा, सिक्के वगैरह जो चांदी के सिक्के आपको मार्केट में मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वो सिक्के बिल्कुल प्योर होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो आप फ़ोटो इत्यादि से भी पूजन कर सकते हैं। फ़ोटो अपने आसन पे लगाइए। अब आपको ये किस जगह पे लगाना है ये समझिए। आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में आपको ये आसन देना है। आसन देने से पहले आप जो ज़मीन है, ज़मीन को पोछा लगाइए। पोछा लगाने के बाद वहाँ पर आप चौक पूरिए, आटे की या हल्दी मिलाकर साथ में इसको चौक को बनाइए। चौक कैसे बनती है ये मेरी माता बनाती हैं, मेरी वाइफ बनाती हैं। आपके एरिया में अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे कहीं पर वीडियो पे सर्च कर लीजिए। आपको जैसे ही स्वास्तिक की बन जाए चौक, जो भी चौक बने, क्योंकि हमें आसन देना होता है यहाँ पर, आसन देने के बाद ही हम उस पूजन को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी रखिए। लकड़ी की चौकी रखने के बाद उसके ऊपर लाल वस्त्र जो 1.25 मीटर आपने लिया है वो बिछा दीजिए। कुछ फूल डालिए, कुछ अक्षत डालिए। एक जगह पर ही अक्षत डालने हैं क्योंकि वहाँ पर आपने कुंभ स्थापित करना है जो आपने जल भरा लोटा है। अब एक लोटा लीजिए जो आपके घर में पीतल का होगा या तांबे का होगा या स्टेनलेस स्टील, कोई भी लोटा हो। उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के आप ताज़ा जल भर के रख लीजिए। उसके अंदर एक सिक्का, 1 रुपया या 2 रुपये का सिक्का डालिए। कुछ चावल डाल दीजिए। डालने के बाद उसके ऊपर आप नारियल को रख दीजिए और जो चावल आपने रखे थे चौकी के ऊपर, उसके ऊपर उस लोटे को स्थापित करके रख दीजिए। सबसे पहले आपने सभी देवताओं का आवाहन करना है, कुबेर जी का, माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सबका आवाहन करने के बाद आप पूजन अपना गणेश जी से स्टार्ट कर उसके बाद सबको उस हिसाब से आप अपने घर में जो आपने प्रसाद के रूप में बनाया हुआ है वो आप उनको देना शुरू करिए। आपके पास जो खीर बनाई है, खीर का भोग लगाइए, जल दीजिए, पान सुपारी इलायची की जो आपने इकट्ठी करके रखी है वो आप सबको दीजिए और वहीं पर रखते जाइए। उसके बाद आप उनको फूल अक्षत वगैरह सब चढ़ा कर ये पूजन करिए। उसके बाद आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने पूरे दिल से पूजा करिए कि ये दिवाली आपकी दिवाली घर में चकाचौंध लेकर आ जाए, आपके घर में परेशानियों को दूर कर दे। आपने ये पूजन स्टार्ट करते हुए अपने मन में पूरी श्रद्धा बनाए रखनी है। देखिए आपका ये समय है कि आप अपने कष्टों को किस तरीके से कम करें, श्रद्धा अपनी दिखाकर आप पूजन करें। पूजन करने के बाद आप आरती वगैरह करें और आरती करने के बाद ध्यान रखें कि जहाँ पर आपने पूजन किया है वहाँ के आसपास कहीं पर कोई गंदगी ना हो, जूते चप्पल ना हो और आपको वहीं पर बैठे रहना है। उसके बाद आपने सारे अपने जो दीपक वहीं पर ही आपको प्रज्वलित करने हैं। जो मिट्टी के दीपक थे उनके अंदर, सबके अंदर सरसों का तेल आपने डालना है। एक देसी घी का दीपक अलग रहने देंगे जो कि आपने आरती के समय यूज़ किया था, उसको वहीं पर रहने देंगे चौकी के पास। और जो आपने सरसों तेल सभी दियों में आपने भरा है, बड़े दिए में, छोटे दिए में, उनके अंदर आप एक एक खील का दाना ज़रूर डाल दीजिए। जो आपने लाही वगैरह ली है वो ज़रूर डाल दीजिए। और ये सारा जो प्रसाद वगैरह आपने पूजन के बाद तैयार किया है, जो पूजन के बाद प्रसाद है, वो आप अपने घर में वितरित कर लीजिए। अगर आसपास में कोई लोग आप देना चाहते हैं या फिर देते हैं व्यवहार के रूप में तो ज़रूर उनको दीजिए। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपके घर में कोई प्रसाद देने आता है तो उसका बर्तन खाली मत जाने दीजिए, उसमें आपको प्रसाद डालकर ही भेजना है। अब बात करते हैं कि हमने जो अभी माँ लक्ष्मी जी की पोटली लोगों तक पहुंचाई है, बहुत प्यार मिला आप लोगों का। इतनी पोटलियां हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी मंगाएंगे, पर कई लोग इसमें अछूते रह गए। कई लोगों को बिल्कुल ऐन मौके पर याद आया कि माँ लक्ष्मी पोटली ले। पर आप घबराओ नहीं कि आपके पास नहीं पहुँची, तो अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, जो अक्षत आपने पूजन के रूप में इस्तेमाल किए थे, चौकी पर बिछाए थे, वही अक्षत अब आपके काम आएंगे। उन अक्षत को, चावलों को आपने इकट्ठा करके रख लेना है।
और इसमें एक आधा सिक्का डाल के आपको लाल कपड़े में बांध कर ये पोटली आपको घर में रख लेनी है, यानी कि जहाँ पर आपने अपना पैसा रखा हुआ है, जहाँ पर आप अपना डेली का सेविंग्स वगैरह रखते रहते हैं, लॉकर वगैरह। बाकी जब आप मंगाएंगे आगे तो आपको कुबेर पोटली के रूप में दी जाएगी, और जो आपने चावल घर में रखे थे वही चावल आपको उस कुबेर पोटली में रख लेने हैं, और एज इट इज़ उस पोटली को बांधकर आपने अपने लॉकर में रख लेना है। ये तो तरीका ये हुआ कि जिनके पास पोटली नहीं पहुंची है, या जो लोग बाद में भी मंगाना चाहते हैं, कुबेर पोटली के नाम से हम ये पोटली तैयार करेंगे, अभिमंत्रित करके सिद्ध करके आपको देंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत जल्दी में सुबह सुबह आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिन में आप अरेंजमेंट कर सकें इन सभी सामान की, सभी सामग्री की आप लाके पहले ही अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि थोड़ा मैं भी अभी त्यौहार में बिजी हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल एंड मौके पर आ रही है। बाकी आप लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लेकर आता रहूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।